गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे करनाल जिला दर्शन। तो करनाल, संपूर्ण करनाल जिले का दर्शन आज की क्लास में हम करेंगे और ये हरियाणा जीके की धाकड़ बैच की क्लास है। और आज की हमारे क्लास का नंबर है क्लास नंबर 5। और इससे पहले हमने 4 क्लासेस को कर लिया है, जिसमें हमने पहली और दूसरी वीडियो में हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखी और तीसरी चौथी में हिसार जिले का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे थे। आज हम करेंगे करनाल जिले का जिला दर्शन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। करनाल जिला। करनाल जिला किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो ये पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है, दक्षिण दिशा में यह पानीपत से और जींद से सीमा बनाता है, पश्चिम दिशा में जींद और कैथल से, और पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में यह कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से सीमा बनाता है। तो ये टोटल कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो ये टोटल 5 जिलों से सीमा बनाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, यानी कि हरियाणा के गठन के समय ये जिला अस्तित्व में था। और इसका गठन के समय क्षेत्रफल कितना था? 7,964 वर्ग किलोमीटर। और गठन के समय यह दूसरा सबसे बड़ा जिला था, लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 2,520 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है फरीदाबाद, दूसरे स्थान पर है हिसार, तीसरे पर है भिवानी, चौथे पर है गुड़गांव और 5वें पर है करनाल। तो 5वां जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का पांचवा सबसे बड़ा जिला बन गया है करनाल। और करनाल का पुराना नाम क्या था? कर्णाल्य था। कर्ण की नगरी इसको कहा जाता है। कर्णाल्य का मतलब है कर्ण का रहने की जगह है। तो कर्ण के नाम पर इसका नाम पड़ा करनाल। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा कर्ण के द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी और इसका नामकरण कर्ण के नाम पर किया गया है। और करनाल जिले के उपनाम क्या क्या हैं? करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। धान या चावल का कटोरा इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल अच्छी मात्रा में होता है। एग्रो हब ऑफ हरियाणा इसको कहते हैं। प्राचीर शहर या वर्ल्ड टाउन, यानी कि इस शहर के चारों ओर दीवार बनी हुई थी और इसको अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से बसाया था, इसलिए इसको कहते हैं प्राचीर शहर। और हरियाणा का पेरिस भी करनाल को ही कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा का यह सबसे सुंदर शहर माना जाता है। और इसे CM सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जो वो बने हुए थे। और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल जिले को। और विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? पेरिस, जो फ्रांस देश की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए हैं सन 2024 के, जो 33वें क्रम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। सुनियोजित तरीके से बसाया गया यह पहला शहर था और हरियाणा का यह पहला शहर था। अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार किया था 1803 में, लेकिन करनाल पर अधिकार किया था 1805 में। और अंग्रेजों ने करनाल को 1806 में सुनियोजित तरीके से बसाना शुरू कर दिया था। और सुनियोजित तरीके से बसाया गया यह हरियाणा का पहला शहर करनाल था। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट है और 90 में से विधानसभा की करनाल जिले से 5 विधानसभा सीट हैं और यही यहाँ की तहसील है। और ये कौन कौन से? करनाल, असंध, इंद्री, घरोंडा और नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी यहाँ की रिजर्व सीट है। और जो असंध था उसका पुराना नाम था आसनवित, और जिसका वर्णन अष्टाध्यायी में किया गया है। और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। तो इसके रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। और असंध राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी होता था। और तक्षत सांप के काटे जाने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया था और इसमें सांपों का खात्मा करवा दिया था। और सांपों के सर्प दमन के कारण ही इसका नाम पड़ गया था सफेदों।
हरियाणा स्थापना के समय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 54, जिसमें से रिजर्व सीट की संख्या थी 10, लेकिन 1977 में 90 सीट हो गई थी और 17 इसमें से रिजर्व हो गई थे। 1967 में जब हरियाणा में पहली बार चुनाव हुआ था और इस समय दूसरी विधानसभा थी और उस समय मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह, जो 24 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बने थे और इस समय 54 से बढ़ाकर सीट 81 की गई थी और 81 में 15 रिजर्व सीट थी और 1977 में ये बढ़ाकर 81 से 90 कर दी गई, जिसमें 17 रिजर्व सीट कर दी गई थी। स्थापना के समय कितनी सीट थी? 54 सीट थी और 54 को कब बढ़ाया गया था? 1967 में 54 से बढ़ाकर 81 किया गया था और 81 से बढ़ाकर 90 किया गया था 1977 में और अब तक वर्तमान समय तक ये 90 ही सीट हैं। उप तहसील, करनाल जिले की उप तहसील कितनी है? 3 है, निगडू, निसिंग और भल्ला। तो ये 3 उप तहसील हैं और 5 तहसील हैं और 5 यहाँ की विधानसभा सीट हैं। करनाल के उद्योग, करनाल के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा उपकरण उद्योग हैं, वनस्पति तेल उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, इसलिए इसको एग्रो हब ऑफ हरियाणा कहते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग, ये भी यहाँ का है और विदेशों में भी ये पॉपुलर है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिबर्टी जूता उद्योग। चावल उद्योग भी यहीं पर है और यहाँ पर 2 मिल लगी हुई हैं, एक है इंडिया गेट मिल और एक है दुनार मिल, जो दोनों ही तरावड़ी में हैं और तरावड़ी में चावल ब्रांड, तो ये 2 चावल ब्रांड है, दुनार मिल और इंडिया गेट मिल, दोनों ही तरावड़ी में स्थित हैं। तरावड़ी सबसे अच्छी बासमती चावल के लिए की अच्छी किस्म के लिए जाना जाता है और तरावड़ी को ही इतिहास में तराइन के नाम से जानते थे और तराइन की 2 लड़ाइयाँ काफ़ी फेमस हैं। 1191 में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई और 1192 में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय ने या राय पिथौरा ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पहले में जीता था पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम देख लेते हैं करनाल जिले के महत्वपूर्ण मंदिर। करनाल के महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं? माता बाला सुंदरी मंदिर, ये कहाँ पर है? बड़ा गांव करनाल में है। सीता माई मंदिर, ये सीता माई गांव में स्थित है और सीता माई गांव ये माता सीता के नाम पर ये गांव बसा हुआ है। लाडवन जंगल यहाँ पर होते थे और लाडवन जंगल बिहार से लेकर हरियाणा के कैथल तक फैले हुए थे और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं जंगलों में माता सीता धरती में समा गई थी और यहीं पर धरती में समाई थी, इसलिए इस को कहा जाता है सीता माई गांव और यहीं पर है सीता माई मंदिर। तो ये इसकी कहानी है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये कहाँ पर है? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर है यमुनानगर में। हनुमान वाटिका, ये है कैथल में, कैथल बस स्टैंड के सामने है। और हनुमान की श्वेत प्रतिमा, ये कहाँ पर है? तो ये भी है यमुनानगर में। मेले करनाल में कौन कौन से लगते हैं? तो एक लगता है देवी का मेला, जो पटहेड़ा गांव में लगता है। गोगा पीर का मेला, ये लगता है खेड़ा गांव में। और गोगा पीर का मेला कब लगता है? तो ये भाद्रपद महीने में, जो सितंबर महीने में आती है, तो भाद्रपद महीने की 9वीं को ये लगता है। पांडु मेला पपहाना गांव में लगता है, जो असंध तहसील का एक गांव है और ये हर महीने इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पराशर मेला तरावड़ी में लगता है। और पराशर कौन थे? तो ये महर्षि वेदव्यास के पिता थे। बाला सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है इंद्री में। छड़ियों का मेला, ये अमोपुर गांव में लगता है। नेक्स्ट है सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। तो हरियाणा में मेलों का गांव किसको कहा जाता है? सालवन गांव को कहते हैं। शिक्षा और संस्थान, अब हम देख लेते हैं करनाल जिले से संबंधित शिक्षा एवं संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये अभी निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कुटेल गांव करनाल में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। पहले इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा जाना तय किया गया था, लेकिन कल्पना चावला के नाम पर यह एक मेडिकल कॉलेज पहले से ही है,
तो इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट शिक्षण संस्थान है यहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, जो अंजनथली गांव में स्थित है। और अंजनथली को माता अंजनी के स्थल के रूप में जाना जाता है, जो करनाल में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी सन 2016 में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो ये भी करनाल में ही स्थित है। सैनिक स्कूल हरियाणा में कितने हैं, तो हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं। और पहला सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना की गई थी 1961 में कुंजपुरा करनाल में। और कुंजपुरा रियासत के फाउंडर कौन थे, तो इसके संस्थापक थे निजापत खान। तो ये भी हमको ध्यान रखना। और सैनिक स्कूल जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 कुंजपुरा करनाल में। और करनाल में जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सागा गांव में स्थित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसकी स्थापना की गई थी सन 2011 में। और ये घरौंडा करनाल में स्थित है और इजराइल की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। एनसीसी एकेडमी कहाँ पर है, अराईपुरा गांव, जो घरौंडा तहसील के तहत ये आता है, अराईपुरा गांव। तो यहाँ पर है एनसीसी एकेडमी। और जेएनवी है सागा गांव में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये है घरौंडा करनाल में। माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब है यहाँ पर हॉस्टल भी है, तो आवासीय विद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये करनाल जिले में है। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र, ये है उच्चानी कला गांव, जो करनाल में आता है। और एक गांव आता है उच्चाना, ये आता है जींद जिले में। तो उच्चानी कला गांव ये आता है। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है, जो करनाल में है। गन्ना प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1932 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और भारत में गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में तो है करनाल में। और भारत में है कोयम्बटूर में। और हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है यमुनानगर में। नेक्स्ट है CSSRI, यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये है करनाल में। प्रारंभ में 1969 में इसकी स्थापना हिसार में की गई थी, लेकिन बाद में करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। DWR डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च, गेहूं के लिए शोध निदेशालय, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। और पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र यानी कि मुर्गी पालन के लिए 21 दिनों की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और ये 2 स्थानों पर दी जाती है, करनाल और नीलोखेड़ी में। तो पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के करनाल में 2 जगहों पर है, करनाल और नीलोखेड़ी में। और यहाँ पर मुर्गी पालन के लिए 21 दिनों तक ट्रेनिंग चलती है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, करनाल में यह स्थित है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। और नीलोखेड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये गांव को आदर्श गांव का दर्जा प्रदान करता है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर कर्नाटक में की गई थी। और इसका नाम रखा गया था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 1936 में अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम कर दिया गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1955 में इसको बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तो NDRI का कंप्लीट इतिहास हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1936 में इसका नाम बदल दिया गया इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1955 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, राज्य में कई प्रकार की यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत कोई कॉलेज नहीं आते हैं और वो अकेले ही यूनिवर्सिटी होती है, तो उसको कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। और हरियाणा में 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। और पहली कौन सी है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1990 में इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करके एक भैंस तैयार की थी, जिसका नाम था प्राथम। तो ये पहली भैंस थी, तो इसका नाम ध्यान रखना है। और भैंस का पहला क्लोन इसी के द्वारा तैयार किया गया था और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। करनाल में ही स्थित है FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब, जिसकी स्थापना 1973 में
रोहतक में की गई थी, लेकिन 1976 में इसको रोहतक से मधुबन करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। और मधुबन करनाल में ही हरियाणा पुलिस अकेडमी स्थित है। और हरियाणा की आकृति कैसी है, तो हरियाणा का अगर हम मैप देखें तो उसकी आकृति विषम बाहु चतुर्भुज जैसी, यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक चतुर्भुज की आकृति हरियाणा के मानचित्र में बनती है। अब हम देखेंगे करनाल जिले के पर्यटन स्थल। तो यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल है, जैसे कोई धार्मिक स्थल हो, कोई गुरुद्वारा हो, तो वो क्या क्या है। तो यहाँ पर छावनी चर्च टावर, सेंट जेम्स चर्च यहाँ पर है, और 5 पीरों की मजार, ये है मधुबन करनाल में। शाह आलम नूर मोहम्मद, या इसे ही नूरी दरगाह भी कहते हैं, तो ये है नेवल गांव करनाल में। और नेवल गांव करनाल में ही हरियाणा पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स स्थित है। मीरा साहिब का मकबरा, ये है करनाल में। बू अली शाह कलंदर की दरगाह, तो ये घरौंडा करनाल में है, और ये पानीपत में भी स्थित है। तो पानीपत और करनाल दोनों ही यहाँ के उत्तर हो जाएंगे। मामा भांजा सराय, ये कहाँ पर है, घरौंडा करनाल में है। मामा भांजा मकबरा पूछे तो सोनीपत में, और सराय पूछे तो घरौंडा करनाल में। तो ये दोनों ध्यान रखना है, मामा भांजा सराय घरौंडा में, और मामा भांजा मकबरा तो ये हो जाएगा सोनीपत में। कोहांड कोस मीनार, तो जब शेर शाह सूरी के द्वारा शेर शाह सूरी ने जब शेर शाह सूरी मार्ग बनाया था, और इसे ही नेशनल, वर्तमान में इसे जीटी रोड कहते हैं, तो उसके लिए उसने मापने के लिए एक कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। और एक मीनार है कोहांड गांव में, और इसे कोहांड कोस मीनार कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये कोहांड गांव में स्थित है। कर्ण झील करनाल में स्थित है, और इसको 1972 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। ओएसिस पर्यटन स्थल, ये उच्चाना गांव में स्थित है, जो करनाल का एक गांव है। चक्रवर्ती झील भारत, जो हरियाणा का दूसरे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा चक्रवर्ती झील। और ये हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है विक्टोरिया हॉल की स्थापना की गई थी 1906 में। महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इसको बनाया गया था, लेकिन गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी के सम्मान में इसका नाम रखा गया गांधी मेमोरियल हॉल। बादशाही पुल, ये कहाँ पर है, तो ये करनाल में स्थित है। परासर तालाब, ये करनाल के बहलोलपुर गांव में स्थित है। और परासर तालाब, ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन महाभारत युद्ध से भागकर यहीं पर छिपा था, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका मजाक बनाया गया था, और मजाक बनाकर उसको इस तालाब से बाहर निकाला गया था। तो परासर तालाब कहाँ पर है, करनाल के बहलोलपुर गांव में स्थित है। अटल पार्क अटल बिहारी वाजपेयी की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। कुषाण स्तूप और जरासंध का किला, ये कहाँ पर है, असंध में स्थित है। राजा गजपत सिंह का किला, इसे ही करनाल का किला के नाम से जाना जाता है। और जींद रियासत के फाउंडर कौन थे, राजा गजपत सिंह थे। और राजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर है, तो ये करनाल में स्थित है। कर्ण स्टेडियम भी करनाल में स्थित है। अब हम देख लेते हैं करनाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 या 17 मार्च 1962। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 1 जुलाई 1961 को हम टिक करेंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी भारतीय थी, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी कल्पना चावला, और दूसरी भारतीय थी। और इससे पहले एक और भारतीय थे राकेश शर्मा, जो 1984 में चांद पर जा चुके थे। तो दूसरी अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, दूसरी जाने वाली भारतीय, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी। इनकी माता का नाम था संजोयती, और पिता का नाम था बनारसी दास चावला। और घर में यह इनका बचपन का नाम क्या था, तो कल्पना चावला के बचपन का नाम क्या था, तो ये था मोंटो। तो ये भी हमको ध्यान रखना। और इनकी शुरुआती शिक्षा टैगोर बाल निकेतन, जो करनाल में है, यहीं पर हुई थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद ये अमेरिका गई, और फ्रांस के जॉन पियरे हैरिसन से इन्होंने शादी कर ली थे। और 1994 में इनका नासा में चयन हो गया था, और पहली बार ये अंतरिक्ष में 1997 में गई, लेकिन दूसरी बार कोलंबिया यान से ये गई, लेकिन
दोबारा वापस लौट कर नहीं आई और 1 फरवरी 2003 को इनका देहांत हो गया। और 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नासा चयन कब हुआ था? 1994 में, और पहली बार ये गई थी 1997 में, और 2003 में 1/2/2003 में इनका निधन हो गया था। थानेसर में तारामंडल बनाया गया है जो कल्पना चावला के नाम पर ही है। और 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और जींद में क्या क्या है? जींद में 2 स्टेडियम हैं, अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। और कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। कल्पना चावला के नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है 2010 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा शुरू किया गया था। और इसको प्रदान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन इसको प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2010 में भूपेंद्र हुड्डा जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये इन्होंने कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की। और सरोजिनी नायडू की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये भी हमको सब ध्यान रखना है। स्पेस क्वीन किसको कहा जाता है? तो अंतरिक्ष की रानी कल्पना चावला को कहा जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है विक्रमजीत विर्क। ये है बॉलीवुड अभिनेता जो करनाल से संबंधित है। मेहताब विर्क ये पंजाबी सिंगर हैं। कौटिल्य पंडित हरियाणा का गूगल बॉय के नाम से फेमस है, और ये कोहांड गांव करनाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट व्यक्तित्व है लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ये कौन थे? ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। और लियाकत अली इनका संबंध था करनाल जिले से। अजमेर चोपड़ा बास्केटबॉल से संबंधित है, और ये रुकनपुर गांव से संबंधित है। 1982 में इनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था। अर्जुन अवार्ड 2024 में 26 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, और इनमें मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। शिवा मोगन का संबंध है बास्केटबॉल से, और इनको बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है, और इनका संबंध भी है करनाल जिले से। पहली भारतीय महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी जो बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं, तो ये कौन है? शिवा मोगन है, जिनको बास्केटबॉल की रानी कहते हैं। भारतीय बास्केटबॉल की टीम की कोच भी ये रह चुकी हैं। अनीस बनवाला ये कौन है? तो ये शूटर हैं, यानी कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। नवदीप सैनी ये इनको त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये वनडे क्रिकेट में खेलने वाले 229वें खिलाड़ी बने थे। और टेस्ट मैच में 299वें खिलाड़ी भारतीय टीम में क्रिकेट खेलने वाले ये बने थे। तो इनका नंबर भी ध्यान रखना, वनडे में 229 और टेस्ट में 299वें खिलाड़ी बने थे। अश्विनी चोपड़ा करनाल के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और पंजाब केसरी अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। तो एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से सांसद हैं जो अखबार के संपादक भी रह चुके हैं? तो पंजाब केसरी अखबार के संपादक रह चुके हैं अश्विनी चोपड़ा, और इनका संबंध है करनाल जिले से। तो ये था हमारा करनाल जिला, जिसमें हमने करनाल जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखा। उसमें उद्योग कौन कौन से हैं, किन किन जिलों से सीमा बनाता है, और वहाँ पर उसके उपनाम क्या क्या हैं, और यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्या क्या हैं। तो संपूर्ण करनाल की चर्चा आज की क्लास में हमने की है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, और इस क्लास की पीडीएफ वहीं से मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।